आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत को अमेरिका ने काटसा से हटाया। क्या बात है, आगे बात करेंगे काटसा क्या होता है। मैं बाहर हूं दोस्तों, तो थोड़ा सा पीपीटी पे ही लेक्चर दूंगा। मेरा ये जो व्लॉगिंग चैनल है इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आप आ जाए, व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करो। और मेरा ये जो चैनल है शॉर्ट्स ग्लोस, आपको बता दूं कि अब स्टडी ग्लोस के शॉर्ट्स जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। एनसीईआरटी हिस्ट्री का प्रॉपर सेशन, फुल फ्लेजेड सेशन 15 अगस्त से 15 अगस्त से शुरू होने वाले हैं। पूरी एनसीईआरटी जो है वो अपडेट होने वाली है, तो इसलिए कंबाइंड एनसीईआरटी को ले, एनसीईआरटी हिस्ट्री को ले। अभी आप लेंगे तो आपको अपडेटेड नहीं मिलेगा, आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, लेकिन बहुत जल्दी अपडेट होगा 15 अगस्त से। उसके बाद प्राइजेस बढ़ जाएंगे, तो फटाक से ले लीजिए। अब देखो, अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो अमेरिका का लोअर हाउस है, उन्होंने अमेंडमेंट पास किए हैं। भारत को एग्जेम्प्ट किया है इकोनॉमिक सैंक्शंस अंडर काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट। 14 जुलाई को ये भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। S-400 भारत ने रशिया से खरीदा। अब आपको पता है कि रशिया काटसा में है। बेसिकली काटसा में क्या होता है ना, कि अगर भारत अमेरिका का कोई दुश्मन है और अमेरिका ने उसको काटसा के अंदर डाल दिया, तो कोई भी देश अगर उससे कारोबार करता है ना, उसके ऊपर भी सैंक्शंस लग जाएंगे। तो ये बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि भारत काफी अमेरिका से बहुत अच्छे रिश्ते और अमेरिका से पे काफी डिपेंडेंट भी है। लेकिन भारत की फॉरेन पॉलिसी इतनी बढ़िया है कि अमेरिका ने भारत को एग्जेम्प्ट कर दिया है। इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन रो खन्ना ने इस अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से यही बोला कि भारत को वेवर दे दे। बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद जब वोटिंग हुई तो भारत के फेवर में हुई, तो भारत को वेवर मिल गया। S-400 आपको पता ही है, 40,000 करोड़ की डील हुई थी रशिया से, भारत को S-400 मिल गया है। S-400 पे इस तरीके का है, कोई भी मिसाइल आए कहीं से भी, पाकिस्तान से आए, चाइना से आए, तो यहां से ढेर सारी मिसाइलें निकलेंगी और उसको हवा में ही खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इस पे मैंने बहुत सारे लेक्चर दिए हैं, आप इसको आराम से पॉज करके देख लीजिएगा। फिलहाल हम मेन टॉपिक पे ही रहेंगे। तो यहां पे खन्ना ने बोला है कि भैया देखो, अमेरिका जो है वो भारत के साथ खड़ा है, क्योंकि चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाइना को नहीं देख रहे हो तुम लोग, भारत को ही देखोगे। और हम पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं और भारत अपने आप को डिफेंड करेगा। तो देखिए, इसमें ना अगर मान लीजिए कि चाइना का थ्रेट नहीं होता तो शायद भारत के लिए बहुत मुश्किल हो जाती, लेकिन चाइना की वजह से, क्योंकि चाइना अमेरिका के लिए बहुत बड़ी थ्रेट बन गया है, और चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को अत्याधुनिक हथियार लेने पड़ेंगे। बाकी अमेरिकन लॉ मेकर्स जो हैं, उन्होंने भी वेवर के बारे में बात की है, भारत को वेवर देने के लिए। अप्रैल 2021 रिपब्लिकन सेनेटर टॉड यंग, जो कि मेंबर है सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के, उन्होंने बोला कि अगर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सैंक्शंस भारत पे लगाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो क्वाड रिलेशनशिप है ना, इसमें जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आता है, वो खराब होगा। तो इसीलिए सैंक्शंस नहीं लगाने चाहिए, जरूरी है। और जो स्ट्रैटेजिक ग्रुप है, सिक्योरिटी ग्रुपिंग है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की, इट्स ए नेटवर्क ऑफ डेमोक्रेसीज इंडो पैसिफिक रीजन में, आप समझ लो। तो ये चीज है। काटसा आपको पता ही है, 2017 में डोनाल्ड ट्रंप लेके आए थे। उन देशों को पनिश कर रहा है जो कि रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान के साथ बिजनेस कर रहे हैं। काटसा में रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान है, और अगर कोई भी देश इन तीनों देशों के साथ बिजनेस करता है तो उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगाए जाएंगे, आप समझ लो। सो दैट इज द मेन थिंग। रशियन इंटेलिजेंस और मिलिट्री एजेंट जो हैं, 5 तरीके के सैंक्शंस हैं, आपको बता दूं, ठीक है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सैंक्शंस। ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शंस मतलब क्या है? ऑर्डिनरी, जैसे मान लीजिए कि अगर भारत ऑर्डिनरी मतलब छोटे मोटे ट्रांजेक्शन करता है जो कि नॉर्मल है, तो इसमें सैंक्शंस नहीं लगेंगे, ठीक है। लेकिन सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन मतलब जैसे डिफेंस, अब जैसे भारत ने S-400 खरीदा तो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन है, आप हमारे दुश्मन से क्यों खरीद रहे हो, तो हम सैंक्शंस लगा देंगे, ठीक है। लेकिन भारत ने इसी पे ही वेवर ले लिया है। अमेरिका के इंटरेस्ट को, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को अगर मान लीजिए नुकसान पहुंच रहा है, तो अमेरिका आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देगा। सेक्शन 231 लॉ ये बताता है 39 रशियन एंटिटी, जिसमें
इतनी सारी डिफेंस कंपनीज आती हैं, इनके साथ आप बिजनेस नहीं कर सकते। ये इस लिस्ट में अगर आपने किया तो आपके ऊपर काटसा लगेगा। भारत की बात करते हैं तो भारत ने S-400 खरीदा था, बहुत जरूरी है, सरफेस टू एयर मिसाइल अटैक सिस्टम है ये। और 5 सिस्टम जो है वो 40,000 करोड़ के खरीदे गए थे, 2018 में साइन हुआ था, पिछले साल आ गए भारत में। अब ये जो एप्लीकेशन है इट इज नॉट लिमिटेड टू S-400, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ काटसा इट इज नॉट लिमिटेड टू S-400, लेकिन बाकी जॉइंट वेंचर्स को इंक्लूड करता है। मान लीजिए कि अगर भारत आगे जाके और कोई इस तरीके का ट्रांजैक्शन करता है तो हो सकता है फिर काटसा लग जाए, ये चीज है। अब देखिए, भारत नई दिल्ली से उसने लगातार ये प्रेशर बनाया कि ये जो S-400 की डील है ना वो कैंसिल कर दे। चाइना ने भी S-400 खरीदा है, चाइना ने भी S-400, चाइना और वैसे अमेरिका की बिल्कुल बनती नहीं है। इंडोनेशिया प्रेशर में आ गया, वॉशिंगटन के, इंडोनेशिया ने कुछ नहीं खरीदा। टर्की एक नेटो मेंबर है, टर्की ने भी $2.5 बिलियन का एग्रीमेंट साइन किया था कि S-400 हम खरीदेंगे। वियतनाम जो है जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट है वो रशिया देता है, और सेम गोस विद यूरोपियन यूनियन भी अच्छा खासा रशिया से कारोबार करता है। तो अमेरिका कितनों को सैंक्शंस करेगा, ये भी बात है। अब अमेरिका वही है, काटसा क्यों लाना चाहता है? भाई रशिया जो है, देखिए 3 देशों को डाला है, नॉर्थ कोरिया, ईरान, रशिया। नॉर्थ कोरिया, ईरान तो समझ में आता है, लेकिन रशिया और अमेरिका का ये जो स्टैंड ऑफ है बहुत टाइम से चल रहा है, कोल्ड वॉर के समय से चल रहा है। और बार बार रशिया, जहां पे भी अमेरिका पहुंच जाता है वहां रशिया पहुंच जाएगा, चाहे सीरियन वॉर हो, चाहे 2016 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो, रशिया ने हमेशा अमेरिका के फट्टे में टांग अड़ाई है, हमेशा फट्टे में उनके हाथ डाला है, कुछ भी प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए, और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर यह भी आरोप लगे थे कि रशिया को, ये रशिया का साथ दे रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को जितवाने में रशिया का बहुत बड़ा हाथ था। तो दिखाने के लिए ये काटसा लाया गया कि देखो हम रशिया जो है वो कितना, रशिया को हम कितना ज्यादा दिक्कतें कर रहे हैं। अब इसका क्रिटिसिज्म है, जैसे यूरोपियन यूनियन कंट्री जैसे फ्रांस, जर्मनी, इनका रशिया से बहुत तगड़ा टाइज है। मैंने अभी देखिए वॉर चल रहा है रशिया यूक्रेन का, लेकिन स्टिल जर्मनी ने कनाडा से टरबाइन मंगा लिया और रशिया को दे दिए। नॉर्ड 2 पाइपलाइन, ये गैस पाइपलाइन, भैया रशिया से गैस मंगाते हैं ये लोग, और अभी तो ठंडियां आएंगी ना तो ये कड़कड़ा जाएंगे। तो रशिया से गैस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको कुछ नहीं कहेगा अमेरिका, इनको कुछ भी नहीं कहेगा। और इन्होंने भी अमेरिका को क्रिटिसाइज किया काटसा पे। फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि भाई देखो ये जो नई पॉलिसी है, इट इज ऑड्स विद इंटरनेशनल लॉ, कि देखो ये आपका मैटर है, आपका दुश्मन है रशिया, हमारा तो दुश्मन नहीं है। हम डिसाइड करेंगे ना कि हम किसके साथ बिजनेस करेंगे, नहीं करेंगे। आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले? टर्की नेटो मेंबर है, टर्की ने रशिया के साथ बिजनेस किया, इसको सैंक्शन लगा दिया था। 2020 में टर्की के ऊपर सैंक्शन लगाया गया था काटसा के तहत। तब उन्होंने बोला था कि अमेरिका सैंक्शंस लगा रहा है रिपब्लिक ऑफ टर्की। हालांकि इसमें दिक्कत ये भी थी कि रजब तैयब अर्दोगान जो है वो बहुत ज्यादा प्रो रशिया थे, और उन्होंने बोला कि आप जब जानते हुए भी नोइंगली आपने सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन किए हैं रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ, जो कि रशिया का मेन आर्म एक्सपोर्ट एंटिटी है, इसीलिए हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं। और हमने बार बार आपको रिमाइंडर्स भेजे, तब भी आप नहीं माने, टर्की को सैंक्शन कर दिया। भारत पे क्यों अभी तक टाटसा नहीं लगा है? कभी भारत पे नहीं लगेगा। पहली बात, फॉरेन रिलेशन, भारत और अमेरिका के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। चाइना को काउंटर करने के लिए भारत की जरूरत है, वरना चाइना सर पे चढ़ के बैठ जाएगा अमेरिका के। दूसरी चीज, फिर भारत और अमेरिका एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी काफी एंगेज्ड है। भारत का जो सर्विस सेक्टर है वो अमेरिका में है, आधे से ज्यादा तो भैया साइंटिस्ट वहां पे अमेरिकन सी है, ये चीज है। तो भारत एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, और जो यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अमेरिका जो है रशिया के खिलाफ स्टैंस और ज्यादा हार्ड कर रहा है। भारत न्यूट्रल रहा है, न्यूट्रल, कोई भी सैंक्शन भारत ने ज्वाइन नहीं किए, कुछ भी नहीं। समझिए कि भारत एकदम न्यूट्रल रहा, उसने रशिया को क्रिटिसाइज भी नहीं किया। अभी और कोई देश होता ना अमेरिका खा जाता उसे, लेकिन भारत को उसने छोड़ दिया। क्यों? स्ट्रैटेजिक पार्टनर, बहुत ज्यादा जरूरत है भारत की अमेरिका को, ये चीज है। तो ये लेक्चर था
भारत एग्जेम्प्ट है और भारत को डरने की कोई जरूरत नहीं। बढ़िया है। फिलहाल हमारे कोर्स को आप जरूर अवेल करें। जैसा कि मैंने बताया 15 अगस्त से लाइव क्लासेस शुरू होंगी, पूरा कोर्स अपडेट होगा। अभी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगी, लेकिन 15 अगस्त से पूरा लाइव कोर्स शुरू होगा। थैंक यू सो मच।